हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। मैं उमेश पांडे, क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 जिसका नाम है साउंड। जी हाँ, साउंड के चैप्टर के बारे में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के जितनी भी प्रॉपर्टीज साउंड की होती हैं उन्हीं से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए लाइव एक्टिव रहें, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है साउंड चैप्टर, जो कि आपको क्लास 9th में भी पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th में भी इसके कुछ पार्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। मैं उमेश पांडे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 8 में साइंस पढ़ाता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साउंड के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। लास्ट वीडियो फ्रिक्शन से रिलेटेड अगर आपने देखी है, समझी है और उसको जाना है अच्छे से, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये चैप्टर की वीडियो भी आप लोग अच्छे से समझोगे, सीखोगे, और इसमें कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वो ज़रूर पूछोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम आप लोग जानते हैं, साउंड। तो साउंड होता क्या है? आप लोगों ने अपने घर में कई तरह के साउंड सिस्टम का इस्तेमाल जरूर किया होगा, ईयरफोन वगैरह जरूर लगाया होगा, अपने घर में वूफर वगैरह जरूर इस्तेमाल किया होगा, बजाया होगा उसको, और उसको बजाने के बाद आप लोगों ने एक तरह की वाइब्रेशन को जरूर सुना होगा। जी हाँ, वाइब्रेशन। जी हाँ, कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है वही साउंड को प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं साउंड होता क्या है। तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अगर ये साउंड ना हो तो हमको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है अस टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने विचारों को, जैसा आप लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा था, साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों को आप दूसरे से शेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस साउंड। अगर ये साउंड ना हो तो आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन जो हो पाता है, आप लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हो विद द हेल्प ऑफ दिस साउंड। चलिए देख लेते हैं साउंड के बारे में। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो ईयर होते हैं, ईयर ड्रम वगैरह, जो इसमें इंटरनल ईयर में आप लोग पढ़ोगे अभी, ये वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं कि क्या आप लोगों ने क्या कहा, क्या बोला। चलिए देख लेते हैं एक बार। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस। ये सारी दिशाओं में चलता है विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। मतलब साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, और ट्रैवल करने के लिए मीडियम का मतलब यहाँ पर एयर होना आवश्यक है। एयर जरूरी है साउंड को ट्रैवल होने के लिए। इट कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। अगर कहीं पर वैक्यूम है, विदाउट एयर की अगर आप लोगों ने पोजीशंस बना दी है, तो वहाँ पर साउंड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है एयर मतलब गैस में, उसके बाद लिक्विड में ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है, साउंड अब सबसे तेज फास्ट जो दौड़ती है, तेज़ी से चलती है, वो चलती है किसमें? एल्यूमिनियम रॉड में। जी हाँ, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे मेटल्स हैं। इन्हीं मेटल्स में जो साउंड होती है वो बहुत तेज़ स्पीड से चलती है। किसी वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाती, इसका ज़रूर आप लोग याद ध्यान रखें। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जो वाइब्रेट करते हैं वही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं और इन्हीं से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। जी हाँ, साउंड के बारे में आप लोग सब कुछ सीखने वाले हो आज के इस वीडियो में। देखते चलें, समझते चलें, और कहीं कोई डाउट है पूछते चलें। वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स, मतलब जो ध्वनि है, जो साउंड होता है, उनको हम अपने कानों से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। द ईयर ड्रम ऑफ आर आइज, सॉरी, द ईयर ड्रम्स ऑफ आर ईयर्स सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, एंड द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड सेंड देम टू द ब्रेन एज द स्टिमुलस के रूप में हमारे दिमाग तक उन इंफॉर्मेशन को, उन साउंड सिस्टम को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, और उसी से हम समझ पाते हैं कि क्या चीज़ कही गई या क्या उस साउंड सिस्टम से निकला। दिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हियरिंग प्रोसेस। इन्हीं कान की सहायता से हम लोग समझ पाते हैं, और ये कान बिल्कुल इसी तरह से आपका कान दिखाई देता है, लेकिन कुछ नई चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई जाने वाली है वो है ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ईयर। इसी की वजह से हम कोई भी ध्वनि को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो डायग्राम जहाँ पर ईयर ड्रम दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये इंटरनल ईयर का डायग्राम है। इसको अच्छे से समझ लें।
तो आपके सामने जो स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आप लोगों को आउटर ईयर, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, इनर ईयर और कॉकियल, यहाँ पर ईयर ड्रम भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस ईयर ड्रम की सहायता से ही हम लोग कोई भी चीज़ सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कान होते हैं ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल ईयर, एक होता है आउटर ईयर और एक होता है मिडिल ईयर। यहाँ पर बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर में पाई जाती है, स्टेपीज़, जो कि कान की होती है। ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको ज़रूर लिख लें, कॉपी में ज़रूर लिखा करें। ऐसे पॉइंट जो आपके जीके जनरल नॉलेज को बढ़ा देते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज़, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टेपीज़ वाली हड्डी, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे कान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को साउंड में सीखने हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का मतलब होता है कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस पर सेकंड जो होते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यहाँ पर टर्म्स बताया जा रहा है किसी वाइब्रेशन का, तो जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं पर सेकंड में उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ये क्लियर हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर किसी चीज़ की अपनी मापनी है, अगर मेज़र करना है कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की, कितनी वाइब्रेशंस वो पर सेकंड कर रहा है, तो आप लोग इसी प्रकार से निकाल पाओगे। यहाँ पर सिंपल वे में समझाया गया है। यहाँ पर क्रेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे ट्रू की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, और टाइम टेकन जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो पर सेकंड आप लोग जानते हैं, निकालते हैं, समझते हैं। उसके बाद वेवलेंथ आप लोग समझ लीजिए। वेवलेंथ होता क्या है, यहाँ पर जो रेड लाइन दिखाई दे रही है तो यहाँ क्रेस्ट पार्ट से जो लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है, टॉप लेयर से जो यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको डिस्टेंस बिटवीन द आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्टिव वेव्स। यहाँ पर एक वेव दिखाई दे रही है जिसके बीच में एक रेड लाइन लिखी है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द क्रेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो क्रेस्ट बनना है, क्रेस्ट मतलब होता है कोई वाइब्रेशन जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाइब्रेशन जो मैक्सिमम क्रेस्ट तक जाता है, इसी को हम लोग यहाँ पर टर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं किस नाम से, एम्पलीट्यूड के नाम से। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग समझ ही चुके हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास एंड अ पॉइंट पर यूनिट मिन टाइम। स्पीड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड, कैसे निकालना है, कैसे इसको सीखना है, क्या जानना है इसके बारे में, इसको थोड़ा समझ लेता हूँ यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम, वेव साइकिल एंड द पीरियड। चलिए आगे सीखते हैं, आगे क्या सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉइज़ पोल्यूशंस क्या होता है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का नॉइज़ पोल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में जब आप लोग वूफर बजाते हो या फिर किसी बारात या पार्टी में आप लोग जानते हो वहाँ पर जब डीजे चलता है तो उस डीजे से हमारे जो हार्ट होता है वो अपने आप जो है वो एब नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। कभी कभी इसकी धड़कनों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा आप लोगों ने मेज़र किया होता। कभी कभी होता कि इससे हार्ट अटैक आने की समस्या भी आ सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन एक तरह का पोल्यूशन होता है जो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ साउंड। मतलब साउंड की वजह से कुछ पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आना चालू हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्लियर है। इसी नॉइज़ पोल्यूशन को देखते हुए डीजे वगैरह सब बंद हो चुका है, 10 बजे के बाद नहीं चलता है, ऐसा आप लोगों ने प्राप्त कर ली होगी जानकारी। तो क्लियर है, दीज आर द कॉमन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, ये क्लियर है। यहाँ पर कुछ पूछने वाली चीज़ नहीं है। मेजर कॉजेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर द साउंड ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स से निकलने वाले जो साउंड होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। कई तरह के एक्सप्लोजन्स होते हैं, कई तरह के विस्फोट होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इंक्लूडिंग द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कई तरह के जो क्रैकर्स आप लोग जलाते हो इनसे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कई मशीन्स होती हैं जिनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन, द लाउड स्पीकर्स इज़ द बेसिक कॉज करते हैं इसी नॉइज़ पोल्यूशन को, और कई चीज़ होती है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जाता है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी आप लोगों ने सीखा था कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड साउंड से होती है। लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी एंड द एनेक्साइटी स्टेट का बढ़ जाना जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। प्लांटेशंस ऑन द रोड साइड, अगर प्लांट को लगा दिया जाए, पेड़ पौधों का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगाते हैं किसी रोड साइड के किनारे, द एल्सवेयर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। इससे सिर्फ
नॉइज़ पोल्यूशन घटेगा, साथ ही हमारा एटमॉस्फेयर जो गंदा हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध होता चला जाएगा। अब हम लोग कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो यूज़ किए जाते हैं इसी साउंड वाले चैप्टर में, जैसे लाउडनेस। तो लाउडनेस, द लाउडनेस इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जी हाँ, अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो उसका जो यूनिट होता है, साउंड की जो यूनिट होती है वो बेसिकली किस में होती है, डेसिबल में होती है। डीबी में लिखते हैं हम लोग, स्मॉल डी के साथ कैपिटल बी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ध्यान से इसको लिखें ज़रूर, समझें ज़रूर, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछते चले। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, और ये डिपेंड होता है, और अभी आप लोगों ने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा भी था। जी हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो साउंड क्लियर हो गया, लाउडनेस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्म समझ लेते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू द विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स करता है एट द साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन, जहाँ से वो शुरुआत करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशंस। अभी आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था, उसमें एम्पलीट्यूड का डायग्राम बना हुआ था, उसको फिर से ज़रूर देखें, जिसमें आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट होता है उसको क्लियर मैं करता चलूँ। चलिए, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं? ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिनको हम लोग सुन पाते हैं, जिनको हम महसूस कर पाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज़। फॉर ह्यूमन ईयर्स, हमारी जो कान होते हैं उनका जो रेंज होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज़ का जो रेंज होता है वो होता है 20 से लेके 20,000 HZ का मतलब यहाँ पर हर्ट्ज़ है। तो हर्ट्ज़ का मतलब ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, तो इसको जरूर समझें, इसको जरूर अपनी कॉपी में उतारते चले। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज़ होती है, जिनको हम अपनी कानों से सुन सकते हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ वाले साउंड हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ज़्यादा होने पर हम लोग कान फट भी सकते हैं, कम होने पर हम लोग अचानक से एनेक्सिटी स्टेट में भी आ सकते हैं। कभी कभी आपके कान के पास से कोई मच्छर होता है वो आपके कान के पास से गुजरा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग समझ रहे होंगे कितनी होगी। अगला है ईयर ड्रम। अभी आप लोगों ने ईयर के बारे में कई तरह की जानकारी प्राप्त की थी। अ थिन मेम्ब्रेन विच स्ट्रेच्ड होता है टाइटली टू रिसीव द वेव्स ऑफ साउंड एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल। जी हाँ, हमारे कान बिल्कुल एक कैनाल की तरह होते हैं, एक गुफा की तरह होते हैं, और उसी गुफा में ये साउंड जो प्रोड्यूस होके हमारे कानों तक पहुंचती है, इसी ईयर ड्रम की सहायता से हमारे कानों तक जाती है। जी हाँ, क्लियर हो गया ईयर ड्रम के बारे में। हर्ट्ज़ क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, द फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज़। ठीक है, तो हर्ट्ज़ क्या है? एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी अगर कहीं पर भी मेज़र करने के लिए आती है तो आप लोग उसका आंसर हर्ट्ज़ में ज़रूर निकालें, आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन ह्यूमंस, हम लोगों में जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लैरिंग्स। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है? गले के पास, ऊपर की तरफ। इसी की वजह से हम लोग बोल पाते हैं। अगर लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। द लाउडनेस ऑफ द साउंड, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशंस, लाउडर इज द साउंड। नॉइज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया, अनप्लीजेंट साउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉइज़। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑसिलेशन मोशन। पिच ऑफ द साउंड, higher the frequency of the vibrations, the higher is the pitch or shrill of the sound. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हाई है तो उसका पिच भी हाई होगा, और हाई पिच है तो श्रिल भी हाई होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा महिलाओं की आवाज़ जो होती है वो महीन होती है, साथ में कैसी होती है? दूर तक जाती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन होता है। ये भारीपन इसी पिच से ही कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, श्रिलनेस, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस करता है श्रिलनेस को, या फ्रीक्वेंसी ही डिटरमाइन करती है किसी पिच को। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ हायर है तो जाहिर सी बात है साउंड भी श्रिल होगी। जी हाँ, साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी। फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच भी हाई होगी। द टाइम पीरियड इस मेनली क्या है? द टाइम टेकन बाई अ पेंडुलम। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में पेंडुलम क्लॉक है तो पेंडुलम जिस प्रकार से घूमता है, दाएं बाएं करता रहता है, इसी कंप्लीट ऑसिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। वाइब्रेशंस अभी आप लोगों ने पढ़ा था, द टू एंड फ्रो और अ बैक एंड द फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। इससे पहले ही वाइब्रेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। वॉइस बॉक्स क्या होता है? अपर एंड ऑफ द वाइंड पिप। जी हाँ,
जो अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप होता है, वाइंड पाइप जैसे आप लोगों का फूड पाइप होता है उसी तरह से वाइंड पाइप होता है बिलो द हार्ड पार्ट ऑफ द थ्रोट, मतलब गर्दन के गले के ठीक हल्का सा नीचे वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अभी आप लोगों ने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा था, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, सेम है, सिमिलर है वॉइस बॉक्स। विंड पाइप इट इज़ अ पैसेज होता है, एक तरह का रास्ता होता है जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड निकल पाता है। इनलेट एंड द आउटलेट ऑफ द एयर इन द लंग्स, तो फेफड़ों के द्वारा ही साउंड बाहर निकल पाता है। दीज आर द कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतने सारे पॉइंट जो मैंने साउंड से रिलेटेड बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समझा है, सीखा है बहुत कुछ साउंड के बारे में, तो इसको कॉपी पे ज़रूर लिखें। कहीं कोई डाउट हो तो पूछते जरूर चलें।